Hi friends, welcome to studyhub.world. We have completed all the topics of first chapter, that is electric charges and fields. And today we are going to discuss torque acting on a dipole placed in uniform electric field. In the last video, we have discussed definition of dipole and the two cases explaining the electric field acting on dipole. And today we will complete the last topic, that is torque acting on a dipole placed in uniform electric field. What is a dipole? We know this. It is collection of two equal and opposite charges separated by a small distance. This diagram shows us a dipole placed in a uniform electric field. This is a dipole which is placed in oblique position, making some angle with electric field, and we will find what will be the electric field acting on this dipole. Okay, when this dipole is placed in uniform electric field. We will start the video. Torque acting on dipole placed in uniform electric field. See this diagram. इसमें क्या है, हमारे पास एक डाइपोल है. दिस इज अ डाइपोल विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज अलोंग दिस डायरेक्शन, अलोंग एक्स एक्सिस यू कैन से. एंड दिस डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल. दिस डाइपोल is making angle theta with electric field. और हम एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल. हम फोर्स भी डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल. ओके, बट द नेट फोर्स जो डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं, डाइपोल पे जो नेट फोर्स एक्ट करता है जब वो इस पोजीशन में पड़ा होता है, ऑब्लीक पोजीशन में, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल इज 0. वाई सो? ये चार्ज है प्लस क्यू. ओके, तो प्लस क्यू चार्ज पे जो इसकी वजह से फोर्स लगेगा इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी क्यू इंटू ई. इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इट विल बी क्यू इंटू ई. ई इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो उसी डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स एक्ट करेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिकॉज दिस चार्ज इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज. तो जो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स एक्ट करता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज इन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा इट विल बी इन दिस डायरेक्शन. बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जेस पे एक्ट कर रहा है it is uniform, means same. okay, and the magnitude of charges, जो डाइपोल में दोनों चार्जेस होते हैं उनका जो मैग्नीट्यूड होता है it is also same. so force acting on these two charges will also be same in magnitude. जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन दोनों चार्जेस पे एक्ट करेगा it will be same. इस पे क्या फोर्स एक्ट करेगी, QE, और इस पे भी QE, बट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी ऑपोजिट. इस पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो इस डायरेक्शन में करेगी और इस पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो इस डायरेक्शन में करेगी, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव चार्ज और इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी इट विल बी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये जो है हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे जो फोर्स एक्ट करेगी इट विल बी एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो नेट फोर्स क्या होगी, 0, बिकॉज वी नो when two equal and opposite force act on a dipole then the two forces cancel out each other. okay, तो वो दोनों फोर्सेस क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. ओके, और ये जो हम केस ले रहे हैं ये भी याद रखना कि इस केस में हमारे पास जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की इट इज नॉट सेम. यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो इस डायरेक्शन में
तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है और इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, इट इज नॉट सेम। जब हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन दोनों चार्जेस के पे सेम होगा, देन केस विल बी डिफरेंट। ओके, नाउ दीज टू टॉर्क्स विल रोटेट। अब हमारे पास जो है, हम टॉर्क डिस्कस करेंगे। नेट फोर्स तो हमारे पास 0 आ गया। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे that what will be the torque acting on this dipole. Okay, first of all, the torque acting on this dipole will be sum of two torques, one acting on this charge and another acting on this charge. तो tau किसके इक्वल लेंगे हम? tau 1 plus tau 2. Okay, अब जो टॉर्क है, ओके, ये चार्ज वो क्या करेगा, इस चार्ज को वो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा और इस चार्ज को वो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एंड द नेट इफेक्ट विल बी कि ये जो टॉर्क, ये जो डाइपोल है, ये क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर देगा। ओके, अबाउट पॉइंट ओ। ये जो है ओ क्या है, इसका डाइपोल का सेंटर। ओ से ये चार्ज भी एल डिस्टेंस पे पड़ा है और ये चार्ज भी एल डिस्टेंस पे, और इन दोनों की जो सेपरेशन है इट इज 2l, and this dipole is making an angle theta with the electric field. Okay, अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे पास टाउ होता है, व्हाट इज टाउ, इसकी मैथमेटिकली हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ इज इक्वल टू एफ, दैट इज फोर्स, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये किन किन के बीच होता है? दिस इज बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। सी, यहाँ पे इस डाइपोल के लिए जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इट इज दिस लाइन। ये जो लाइन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस डाइपोल के लिए। इस एक्सिस के अलोंग ये रोटेट करता है। ओके, और फोर्स जो है वो क्या है, इस चार्ज पे यहाँ पे लग रही है। ओके, तो इस फोर्स से जो लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस होगा, दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद द फोर्स एंड विल गिव अस टॉर्क, वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। ओके, अब हमें फोर्स पता है, दैट फोर्स इज QE। फोर्स जो एक्ट कर रहा है डाइपोल पे, इट इज QE। वी हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो इस ट्रायंगल में हम अगर साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय एल। तो वहां से जो हमारा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, इट विल बी एल इंटू साइन थीटा। ये तो इजी है, ट्राइंगल में हमने सिंपली साइन थीटा की वैल्यू निकाली और इस डिस्टेंस को हमने मेजर किया, तो हमारे पास क्या आया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा। ओके, तो ये हमारे पास है टाउ 1। अब चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, हम डायरेक्शन तो हम अलग से डिस्कस कर ही रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो टॉर्क दोनों पे एक्ट करेगा, दैट विल ऑल्सो बी सेम। तो टाउ टोटल क्या हो जाएगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2, एंड इट विल बी 2QEL साइन थीटा, बिकॉज दोनों पे हमारे पास जो टॉर्क एक्ट करेगा, इट विल बी QEL साइन थीटा। ओके, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये डायरेक्शन जो है, ये क्या डायरेक्शन है, डाइपोल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है वो क्या है, इस डायरेक्शन में, और इन दोनों में जो हमारा एंगल है वो क्या है, थीटा। ओके, नाउ अब हम क्या लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू, अगर हमें इसे टॉर्क को इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट चेंज करना हो, डाइपोल मोमेंट हमें पता है, इट इज इक्वल टू चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। जो डाइपोल में दोनों चार्जेस होते हैं उनके बीच की सेपरेशन इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, वो हमें क्या देता है, डाइपोल मोमेंट। तो हम इस एक्सप्रेशन को Q और 2L को बाहर निकाल लेते हैं और E साइन थीटा को अलग से लिखें, तो टॉर्क हमारे पास क्या आएगा, PE साइन थीटा। ओके, दिस इज
द टॉर्क। ओके, अब हम अगर इसको वैसे तो टॉर्क हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हम इसको और अच्छे से लिखना चाहें इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, तो वी नो कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू क्वांटिटीज, ये हमने फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट्स वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है टू क्वांटिटीज का, ए क्रॉस बी, इट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे हम पी ई साइन थीटा को पी क्रॉस ई भी लिख सकते हैं। ओके, हम इसको ई क्रॉस पी क्यों नहीं लिख सकते? हम इसको, क्योंकि ये तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, अभी तो ये स्केलर है ना, अभी तो ये स्केलर ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसको ई पी भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे भी इसको ई क्रॉस पी लिख सकते थे, बट वाई नॉट? क्योंकि हमारे पास जो ये P क्रॉस E है, ये हमारे टॉर्क जो यहाँ पे एक्ट कर रहा है डाइपोल पे, वो क्या है? इन दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर हम E क्रॉस P करेंगे तो E क्रॉस P वो तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, बट वी हैव टू गिव दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो P क्रॉस E क्या है? Clockwise. That's why we are writing PE sin theta as P cross E. This is the net result. This is the result that we have to learn, which is the torque acting on dipole placed in uniform electric field, that is P cross E. Okay, तो हमारे पास जो net torque आया, it is not equal to zero. ये zero नहीं आया, हमारे पास net force zero था, बट जो टॉर्क है नेट वो जीरो नहीं है, बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज डिफरेंट। अगर हमारे फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेम होती तो हमारा टॉर्क भी जीरो होना था। ओके, तो ये हमारा डाइपोल रोटेट नहीं करना था, बट हमारे पास जो लाइन ऑफ एक्शन है इस फोर्स की, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है और एक यहाँ पे, दैट इज वाई जो हमारा नेट टॉर्क आया वो क्या आया? नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं टू केसेस, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट व्हेन आवर टॉर्क विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। ओके, टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम। हमें पता है जो टॉर्क है वो किसके इक्वल है? पी क्रॉस ई, दैट इज पीई साइन थीटा। अब जब ये साइन थीटा मैक्सिमम होगा तभी हमारा टॉर्क मैक्सिमम होगा, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 1, and sin theta is equal to 1 when theta is 90 और 270। ओके, अब ये जो थीटा एंगल है ये ध्यान में रखना है कि हमें ये डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड में ही बनाना होता है। अब ये जो डाइपोल है हमारे पास यहाँ से इस डायरेक्शन में है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या एंगल बना रही है? 90 डिग्री। तो इस केस में जो हमारा टॉर्क एक्ट करेगा हमारी डाइपोल पे, इट विल बी मैक्सिमम। अब 270 डिग्री एंगल कैसे होता है? इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, ये क्या एंगल बनाएगा हमारे डाइपोल के साथ? 270। तो 270 एंगल कैसे बनेगा? अब माइनस क्यू चार्ज हमने ऊपर लिया है, ओके, पॉजिटिव नीचे, तो इस डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी? नीचे को, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगी। तो ये यहाँ से लेके जो हमारा यहाँ तक एंगल बनेगा, इट विल बी 270। ओके, तो इस केस में भी हमारा जो टॉर्क एक्ट करेगा इट विल बी मैक्सिमम। ओके, नेक्स्ट, टॉर्क मिनिमम कब होगा? और वी कैन से जीरो। ओके, हमने पहले भी डिस्कस किया कि नेट टॉर्क हमारे पास क्यों नॉन जीरो आया? बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन वॉज डिफरेंट। अब अगर हम लाइन ऑफ एक्शन को सेम कर दें, मीन्स both the charges are placed like this at an angle 0 or 180 degree with electric field. इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और डाइपोल की भी यही है। ओके, इस केस में जो हमारा टॉर्क होगा वो भी क्या होगा? जीरो। ओके, और इस केस में भी हमारा जो टॉर्क होगा इट विल बी मिनिमम, दैट इज जीरो, क्योंकि हमारी जो डाइपोल की डायरेक्शन है इट इज इन दिस डायरेक्शन और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इन दिस डायरेक्शन, बट द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल इन बोथ in theta equal to 0 as well as in theta equal to 180 degree, the torque will be 0.
ओके क्योंकि हमारी जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इन दोनों केसेस में है वो क्या है, सेम, क्योंकि इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो भी इसी लाइन के अलोंग लगेगा और इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो भी इसी लाइन के अलोंग लगेगा। डायरेक्शन में वेरी, वो तो आपको समझ सकते हो कि डायरेक्शन ये भी हो सकती है और ये भी, ओके बट जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की वो यही रहेगी सेम। और इस केस में भी ऐसा ही होगा, जो लाइन ऑफ एक्शन रहेगी इट विल बी दिस ओनली, ओके। तो टॉर्क दोनों केसेस में क्या होगा, जीरो, ओके। So this is the topic, okay. In next video we will discuss the important questions related to this chapter, that is electric charges and fields, okay. Thank you.